बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल शीट की मदद से जियोडेटिक कोऑर्डिनेट को यानी कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूटीएम में कन्वर्ट करना सीखा था और इसको रिवर्स भी किया था। लेकिन एक्सेल शीट एक लिमिटेड टूल थी क्योंकि इसमें सिर्फ चंद मखसूस डेटम और प्रोजेक्शन सिस्टम ही अवेलेबल थे और हम इन्हीं के अंदर रहते हुए कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कर सकते थे। आज की इस वीडियो में हम यही काम QGIS सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे। करीबन तमाम CRS सिस्टम यानी कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम, डेटम्स और प्रोजेक्शन सिस्टम अवेलेबल हैं। यानी आप दुनिया के तकरीबन किसी भी प्रोजेक्शन सिस्टम से किसी भी दूसरे प्रोजेक्शन सिस्टम में कोऑर्डिनेट को प्रोजेक्ट और कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप QGIS को ज़रूर इंस्टॉल करें क्योंकि ये एक पावरफुल बिल्कुल फ्री GI सॉफ्टवेयर है। सर्विंग, मैपिंग, GIS और सिविल इंजीनियरिंग के दीगर प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। ऊपर इस वक्त एक वीडियो का लिंक शो हो रहा है। इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि QGIS को फ्री में इंस्टॉल, डाउनलोड और यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलें अब QGIS की मदद से कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करना सीखते हैं। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं होराइजन सिविल टेक्निक्स। सबसे पहले मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। मेरे पास ये एक रॉ डाटा है। इसमें मेरे पास पॉइंट नंबर है, लैटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड और एलिवेशन है। कॉपी कर लेता हूँ। एक्सेल की शीट में CSV कॉमन एलिमेंट शीट बना लेते हैं। QGIS में CS के अलावा भी डाटा आ सकता है, लेकिन चूंकि हम सिविल 3D में भी यूज करते हैं तो इसी तरह हम इसी के हिसाब से ही चलेंगे। यहाँ पर डाटा को मैंने पेस्ट कर दिया। इसको अगर आपके पास डाटा सेपरेट ऑटोमेटिकली हो गया है, टेक्स्ट कॉलम में आ गया तो फिर ठीक है। अगर नहीं आया, जैसे कि अभी मेरे पास एक ही कॉलम में सारा डाटा अवेलेबल है, तो इसके लिए आप कॉलम को जिस कॉलम में आपने डाटा रखा है उसको सिलेक्ट कर लें और टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पर डाटा, डाटा के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, उसके बाद डेलीमिटेड, नेक्स्ट। डेलीमिटर के तौर पर हमने जो सेपरेटर यूज किया है वो है कॉमा। नेक्स्ट करें, फिनिश करें तो ये डाटा हमारा टेक्स्ट टू कॉलम हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव अपने डेस्कटॉप पे हम कर लेते हैं ताकि इजीली हम इसको एक्सेस कर पाएँ। यहाँ पर हम लेट लॉन्ग लिख देते हैं और नीचे एक्सेल वर्कबुक में हम जाकर इसको CSV कॉमा डेलिमिटेड और सेव क्लोज किया। इसके बाद ये डाटा हमारे पास बनकर आ चुका है। अच्छा, ये हमारे पास लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एलिवेशन है। याद रखिएगा कि जो लैटीट्यूड होता है वो नॉर्थिंग होता है और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो ईस्टिंग होता है। आमतौर पर हम ईस्टिंग नॉर्थिंग बोलते हैं और कैड भी पहले ईस्टिंग लेता है बाद में नॉर्थिंग लेता है। तो हमारा एक फ्लो बना होता है कि पहले ईस्टिंग, लैटीट्यूड, ईस्टिंग हम कह देते हैं। हालांकि लैटीट्यूड जो है वो नॉर्थिंग में आएगा और जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्टिंग में आएगा। क्लोज करते हैं इसको। QGIS सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले डाटा को इंपोर्ट करेंगे। डाटा को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ऊपर जो टूल बार है, जो टैब्स बने हुए हैं, यहाँ पर एक होगा लेयर का टैब। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आए तो नीचे है ऐड लेयर। ऐड लेयर, इसके एरो के ऊपर क्लिक करें, लेयर, और क्लिक नहीं करना, आपने जस्ट माउस को लेके जाना है तो ये पॉपअप ओपन हो जाएगा लिस्ट। नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर वैसे आप DWG फाइल भी कर सकते हैं, वेक्टर डाटा आपके पास जो भी हो और आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ ऐड XY लेयर, XYZ लेयर, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक्सेल की शीट ही ऐड होगी, लेकिन हम यहाँ पर ऐड डेलिमिटेड टेक्स्ट लेयर कर रहे हैं। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करें, एक्सेस करें जहाँ पर आपका डाटा पड़ा है। ये मेरे पास डेस्कटॉप पे लेट लॉन्ग के नाम से पड़ा है। इस तरह ये अगर आप पहली दफ़ा ओपन करेंगे तो ये इस तरह कुछ आपको नज़र आएगा, सेम इसी तरह। यहाँ पर हम CSV कॉमन एलिमेंटेड सेपरेटर वैल्यू यूज़ की हुई है। अगर आपके पास रेगुलर है या कस्टम है कोई, यानी कि आपके पास टैब है या स्पेस है, वो आप कर सकते हैं। मेरे पास CSV है तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। नीचे आप सैंपल डाटा भी देख पा रहे होंगे। ये मेरे पास पॉइंट नंबर हैं, लैटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है और एलिवेशन है। अच्छा, ख़ैर इसके बाद हम आते हैं, ये जो आपको इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है, ज्योमेट्रिक डेफिनिशन। ज्योमेट्रिक डेफिनिशन में हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन सा डाटा क्या है। इसकी एरो के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे पॉइंट कोऑर्डिनेट के ऊपर आपने बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहने देना है। इसके बाद एक्स फील्ड।
एक्स फील्ड में हम सिलेक्ट कर लेंगे लॉन्गिट्यूड को, चूँकि लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारे ईस्टिंग है। एक्स ईस्टिंग में के लिए बोला जाता है, वाई फील्ड जो है वो हमारी लैटीट्यूड है और जेड फील्ड जो है वो हमारे पास एलिवेशन हम रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब हम आएँगे, जो इसका मेन काम है प्रोजेक्शन सिस्टम। इ इस इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने ये डिफ़ाइन करना होता है कि जो हमारा डाटा है, एक्सेल में जिस डाटा को हम लेके आ रहे हैं, वो डाटा आपका किस सिस्टम के थ्रू रन हो रहा है। और ज कन्वर्ट तो हम बाद में करेंगे, लेकिन वो किस सिस्टम का डाटा है, तो वो आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। मेरे पास बेसिकली ये है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है लेट लॉन्ग होता है। इसको WGS84 भी बोला जाता है। बाकी ज़ोन आ जाते हैं कि ज़ोन, इसमें ज़ोन मैं नहीं रखता, क्योंकि ज़ोन तो हम तब डिफ़ाइन करते हैं जब हमारे पास उसका आ जाता है, हम यूटीएम में प्रोजेक्ट उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आपके पास अभी मेरे पास लेट लॉन्ग है, अगर आपके पास लेट लॉन्ग नहीं है, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई यूटीएम के कोऑर्डिनेट हैं, यूटीएम के हैं, या अगर हम यहाँ पे देखें नीचे, अगर आप देखें तो आपको प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। यहाँ पर लॉट ऑफ डेटम मौजूद हैं। आप अपने डेटम को सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं उसका नाम लिख के। जैसा कि लास्ट टाइम अभी मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे बोला कि नारवान को हमने नारवान में प्रोजेक्ट करना है। तो मुझे नहीं पता था नारवान ये कतर में यूज़ होता है। 39 अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो बेसिकली 39 उसका वो बनता है ज़ोन। तो अगर हम नारवान को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर 39 में सिलेक्ट किया, यूनिवर्सल किया, और यहाँ पर आपको नारवान मिल जाएगा। देखें ये मिल गया। प्रीव्यू में भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पर फॉल कर रहा है, और अगर ये 3084 बेसिकली ये वाला यहाँ पर फॉल कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, गल्फ के, यूएई के डेटम बने हुए हैं, इंडियन डेटम है। पाकिस्तान में जो हम यूज़ करते हैं वो तो खैर। इसके बाद हम आते हैं कि हमने अपना डाटा सिलेक्ट करना है कि डाटा हमारा है कौन-सा। तो उसके लिए हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर जियोग्राफिक 2D, जियोग्राफिक 2D बेसिकली डाटा है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे आपको सर्च करने से मिल जाएगा, सर्च करने से भी मिल जाएगा, वैसे भी ये रहा WGS84, और इसका कोड भी आप देख लें। इसका जो कोड है 4326 है। आप यहाँ से कोड कोड भी सर्च कर सकते हैं, 4326 फिर भी आपके पास आ जाएगा। अगर आप WGS लिखते हैं, WGS स्पेस 84, तो फिर भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। बस आपने सर्च करना है किसी तरीके का भी, आप अपने डाटा पर सिलेक्ट करेंगे। आमतौर पर जो काम करते हैं उनको पता होता है। अच्छा, प्रीव्यू में अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक तो ये होल जितना भी हमारा होगा वर्ड, उसका मैप आ रहा होगा, और साथ में यहाँ पर कुछ लिखा होगा, जैसे ये जियोग्राफिक यूज़ लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड फॉर कोऑर्डिनेट डायनामिक रिलैक्स, ये वो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो अभी हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पर असाइन हो चुका, ज्योमेट्रिक सीआरएस, यानी कि ये जो हमारा असाइन हो चुका। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्लोज़ करेंगे, तो देखें यहाँ पर डाटा जो हमारा शो हो रहा है। अब हमारे पास ये डाटा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसी अदर फॉर्मेट में। अब अदर फॉर्मेट क्या हो सकता है? वो जो भी आप रखना चाहें। आप अगर आप इसको फ़िटों में लेके जाएँ तो फ़िटों में भी आप लेके जा सकते हैं। लेकिन वो हम बात वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर वो आप पूछेंगे तो आप ज़रूर कमेंट में अगर आप पूछेंगे तो ज़रूर बताएँगे। अब आते हैं अब आते हैं हम इसको हमने कन्वर्ट करना है किसी भी अपने पर्टिकुलर। अच्छा, इसके लिए आप यहाँ पर इसको बतौर सरफेस बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप इसके हवाले से। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो जस्ट कन्वर्ट करना है। अगर आप नीचे देखें कोऑर्डिनेट में, यहाँ पर अगर आप बिल्कुल बॉटम में जहाँ पे मेरा माउस है, तो देखेंगे यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट हैं वो ईस्टिंग और नॉर्थिंग में ही सॉरी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ही शो हो रहे हैं। तो उसके लिए अब यहाँ पर अगेन आएँ, जो लेयर है लेफ्ट साइड पर लेयर के को यहाँ पर सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और नीचे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे चले जाएँ। सेव फीचर एज़ के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर फॉर्मेट सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, ये ऑटोकैड डीएक्सएफ में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आप
कॉमा सेपरेटर के तौर पे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा डीएक्स में भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो एज़ ए लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड करना चाहें वो भी हो सकता है और अगर आप उसको ईस्टिंग, नॉर्थिंग या यूटीएम में जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहें जो भी फॉर्मेट हो और जो भी सीआर सिस्टम हो, दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। तो इसको यहाँ पर मैं कॉमा मैंने मुझे सीएसवी फाइल ही चाहिए, मैं कह देता हूँ। आप थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको पाथ दें कि कहाँ पर आपने सेव करना है। तो मैं यहाँ पर अगेन इसको डेस्कटॉप के नाम पर यहाँ पर डेस्कटॉप में यहीं पर सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप फाइल नेम हम यूटीएम कर देते हैं। यूटीएम कर दिया। इसके बाद यहाँ पर सेव। अच्छा इसके बाद नीचे है सीआर सिस्टम। अब ये सीआर सिस्टम वो है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अभी हम करेंगे इसको किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 42 नॉर्थ लिखता हूँ। 42 42 या तो इसका कोड जो होता है वो 36 इस तरह कुछ होता है। खैर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे मिलेगा। आपने क्या करना है देखिए ये मेरे पास फिट सिस्टम में बने हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता नहीं है, वो बनाना पड़ता है। वो भी वीडियो ऊपर एक शो हो रही है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। अगर वो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ऊपर वीडियो का लिंक शो हो रहा है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं उस वीडियो को। हम नीचे आते हैं प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट के बाद हम नीचे आएँगे यूनिवर्सल ट्रांसफर वेक्टर में। यहाँ पर आप अपना जो ज़ोन है वो ज़ोन सेलेक्ट करेंगे कि आपको एक्चुअली किस ज़ोन में चाहिए। देखिए यहाँ पे ऊपर मैंने 42 लिखा हुआ है तो इसलिए जस्ट 42 के हवाले से जहाँ-जहाँ पर 42 कहीं लिखा हुआ आएगा मतलब इसके कोड में कहीं लिखा आएगा या कहीं भी लिखा होगा तो वो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखें यूटीएम 42 नॉर्थ ये सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 43 कर देता हूँ मिसाल के तौर पर तो यहाँ पर देखें 43 के हवाले से डाटा आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने 42 ऑलरेडी लिख दिया था, इसलिए 42 के हवाले से डाटा आ रहा है। अगर अब मैं इसको प्रीव्यू चेक कराऊँ, तो आपको 42 नॉर्थ ये देखें। अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊँ तो ये देखें कि पाकिस्तान किस हिस्से में फ़ॉल कर रहा है, ये डाटा। ये 42 नॉर्थ है ज़ोन ये वाला। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखेंगे हमारे पास WGS 1984 यूटीएम ज़ोन 42 नॉर्थ है। 42 नॉर्थ है इसी तरह इसका कोड भी यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं कि इसको हमने कन्वर्ट करना है, बाकी चीज़ें सब बाय डिफ़ॉल्ट ठीक हैं। यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर हम y लिख देंगे। ज्योमेट्री में हम ASXYZ इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही आप रहने दें और आप इसको जस्ट ओके कर दें। ओके करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू लेयर बन चुकी है सेम उन्हीं पॉइंटों के ऊपर। ये देखें ये ऊपर न्यू लेयर बन चुकी है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर देखें हमारे पास ये वाली यूटीएम के नाम से जो फ़ाइल थी ये बन के आ चुकी है। इसको डबल क्लिक करते हैं, ओपन करें, देखें कि हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं इसको फ़िलहाल रीड ओनली ही करें। तो देखें कि हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, एलिवेशन जो कि पहले था, साथ उसने क्योंकि हमने वो सिलेक्ट किया था साथ उसने इसकी जो लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड वो अगेन दोबारा इसको साथ वो भी बना दिए कि किस लैटीट्यूड का कौन-सा कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह आप किसी भी प्रोजेक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में काम कर सकते हैं कर रहे हैं और अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आप किसी ख़ास डेटम के थ्रू कन्वर्ट करना है या ख़ास प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है और आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो मैक्सिमम है वो गाइड कर सकूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। जज़ाकल्लाह।